In 21 days, I was in Kailash. I took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 younger. दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन एक पहाड़ ऐसा भी है जो ऊंचाई में एवरेस्ट से कम है। फिर भी आज तक कोई इंसान उस पर चढ़ नहीं पाया, और ये कोई डर की वजह से नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और विज्ञान की वजह से है। हम बात कर रहे हैं पवित्र कैलाश पर्वत की। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो कमेंट में पूरे सम्मान के साथ लिखिए नमः शिवाय। देखते हैं इस वीडियो को कितने श्रद्धालु अंत तक देखते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, यानी माउंट एवरेस्ट से काफी कम। फिर सवाल उठता है, जब एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं तो कैलाश आज भी अछूता क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाने से वक्त तेज चलने लगता है। कुछ लोगों का दावा है कि पहाड़ के अंदर कुछ छिपा हुआ है। इन बातों को सबसे पहले लोकप्रिय किया रूसी डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशेव ने। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ गए कुछ पर्वतारोहियों के बाल और नाखून अचानक तेजी से बढ़ गए। उनका कहना था कि कैलाश के आसपास समय अलग तरह से चलता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन दावों की जांच की तो एक बात साफ हो गई। मुल्दाशेव एक आई सर्जन थे, ना कि भूवैज्ञानिक और ना ही भौतिक विज्ञानी। उनकी बातों को किसी भी वैज्ञानिक शोध ने आज तक साबित नहीं किया। यानी वक्त तेज चलने वाली बात आज की तारीख में एक दावा है, प्रमाण नहीं। अब आते हैं कैलाश से जुड़े धार्मिक महत्व पर। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। यही कारण है कि करोड़ों लोग इसे केवल एक पर्वत नहीं बल्कि देवस्थान मानते हैं। बौद्ध धर्म में इसे डेमचौक का स्थान कहा जाता है। जैन धर्म में मान्यता है कि यहीं से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। और बौद्ध धर्म, जो तिब्बत का प्राचीन धर्म है, वो भी कैलाश को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। यानी 4 अलग अलग धर्म, लेकिन श्रद्धा एक ही स्थान पर। अब सोचिए, जिस पहाड़ को इतनी आस्था से देखा जाता है, क्या उस पर चढ़ना सिर्फ एक साहसिक खेल हो सकता है? यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर पर्वतारोहियों ने खुद ही कैलाश पर चढ़ने से इनकार किया। और जब कुछ देशों ने इजाजत देने की कोशिश की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ। साल 2001 में चीन सरकार ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर चढ़ाई को बैन कर दिया। कारण साफ था, धार्मिक सम्मान। अब आते हैं कैलाश के प्राकृतिक रहस्यों पर। कैलाश के पास 2 झीलें हैं। एक है मानसरोवर, मीठे पानी की झील, और दूसरी है राक्षसताल, खारे पानी की। दोनों झीलें एक दूसरे के पास हैं, लेकिन उनका पानी आपस में नहीं मिलता। वैज्ञानिकों के अनुसार राक्षसताल एक एंडोरहेक झील है, यानी उसका पानी कहीं बाहर नहीं जाता, इसलिए वहां नमक जमा होता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैलाश के आसपास से एशिया की 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। कई लोग इसे अलौकिक मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि हिमनदों और भू आकृति की वजह से ऐसा होना पूरी तरह संभव है। अब सवाल यह है, क्या कैलाश अंदर से खोखला है? आज तक कोई भी वैज्ञानिक डेटा इस बात को साबित नहीं करता। कैलाश का पिरामिड जैसा आकार दरअसल हजारों सालों की ग्लेशियल इरोजन का परिणाम है। प्रकृति कभी कभी इतनी सटीक आकृति बना देती है कि हमें वो मानव निर्मित लगती है। तो असली वजह क्या है कि कैलाश पर कोई नहीं चढ़ता? पहली वजह भौतिक कठिनाइयां, तेज हवाएं, खड़ी ढलान और बदलता मौसम। दूसरी और सबसे बड़ी वजह आस्था और सम्मान। कैलाश को जीतने की चीज नहीं, मानने की चीज माना जाता है। तो आज अगर कोई पूछे कि माउंट कैलाश आज तक क्यों अछूता है, तो जवाब है डर नहीं बल्कि श्रद्धा। और शायद यही वजह है कि विज्ञान और आस्था यहां एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि साथ चलते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं जहां अंधविश्वास नहीं बल्कि तथ्य और सम्मान साथ साथ चलते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कैलाश, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहराई में जाने वाला है।